आयुष्मान आरोग्य मंदिर की एनक्वास की चेकलिस्ट में टोटल 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं। सर्विस प्रोविज़न, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट और आउटकम। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे आउटकम इंडिकेटर के बारे में, जो सीएचओ को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं जबकि वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। टोटल इसमें 28 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो क्वेश्चन होता है आउटकम इंडिकेटर की चेकलिस्ट में, होता है टोटल नंबर ऑफ ओपीडी केसेस कितने हो रहे पर मंथ। इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको, जो टोटल नंबर ऑफ ओपीडी आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हो रही है वो टोटल लिखनी होती है। और जो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्पेसिफिक ओपीडी हो रही है, फैमिली प्लानिंग की, कम्युनिकेबल डिसीज़ की, इन्फेंट की, चिल्ड्रन की, एडोलेसेंट की, उसको आपको नीचे लिखना होता है इसमें। नंबर 2 पे हमारा पॉइंट आता है नंबर ऑफ फॉलोअप केसेस रिपीटेड विजिट पर मंथ। जो पेशेंट आपने इस पे स्पेसिफिक ओपीडी के देखे, उसमें से कितने पेशेंट दोबारा रिपीट होकर आपके पास आ रहे हैं। उसमें जितने भी आपके पास आते हैं, 4 आते हैं, 8 आते हैं, 10 आते हैं, 20 आते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है नंबर ऑफ केसेस रेफर टू हायर सेंटर पर मंथ। ये हमारा फॉर्मूले की शीट होती है। इस फॉर्मूले की शीट के हिसाब से, जैसे ये जो फॉर्मूले की शीट होती है हमारी, ये फॉर्मूला है हमारा। इसमें नंबर्स, जो भी डाटा जिस चीज़ में आएगा नंबर्स में आएगा या कैलकुलेट करना है, वो इसमें मेंशन है। जितने भी पेशेंट आपने रेफ़र करे वो आपको नंबर्स में लिखने हैं, यहाँ भी नंबर्स में लिखने हैं। जैसे नंबर ऑफ़ फॉलोअप केसेस, दोबारा पेशेंट कितने आपके पास आए वो नंबर्स में लिखने हैं। कितने पेशेंट आपने रेफ़र करे वो आपको नंबर्स में लिखने हैं। जो भी डाटा आप आउटकम इंडिकेटर में लिखते हो, इसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जो असेसर होते हैं वो सपोर्टिव डाटा पूछते हैं कि आपने ये डाटा कहाँ से लिया, जब आपका एनक्वास का असेसमेंट होता है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है नंबर ऑफ़ नॉर्मल डिलीवरीज कंडक्टेड। अगर आपकी टाइप बी फैसिलिटी है जहाँ पे डिलीवरी होती है, तो तब तो आपको यहाँ पे लिखना है कितनी डिलीवरी पर मंथ हो रही है। अगर आपके यहाँ डिलीवरी नहीं होती है तो आपको यहाँ पे 0000 लिख दीजिए। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है नंबर ऑफ़ केस स्पेसिफिक ओपीडी पर मंथ एज़ पर डिफाइंड सर्विस पैकेजेस। इसका फॉर्मूला होता है ओनली नंबर टोटल ओपीडी केसेस ओनली फॉर 5 सर्विस पैकेज। टोटल 12 सर्विस पैकेज में एनसीडी में आपकी कितनी ओपीडी हो रही है वो सब यहाँ पे आप इसमें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है छठे नंबर का नंबर ऑफ़ केसेस रेफर टू हायर सेंटर पर मंथ। ये भी आपको नंबर्स में लिखने हैं, कितने पेशेंट आपने रेफ़र करे। अगर 5 रेफ़र करे मई के महीने 5 लिखने हैं। जून के महीने में यहाँ पे जैसे हमने फैसिलिटी का डाटा बना रखा है 7 लिखा हुआ है, 5 लिखा है। जितने पेशेंट आप रेफ़र करते हो एनसीडी के, वो आपको यहाँ पे नंबर्स में लिखने होते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है नंबर 7 नंबर ऑफ़ केस स्पेसिफिक फॉलोअप पर मंथ। ये भी हमें नंबर्स में लिखना होता है। जैसे इसमें 108 है, 110 है, 115 है, ऐसे आपको केस स्पेसिफिक जो ओपीडी केसेस होते हैं वो आपको यहाँ पे नंबर्स में मेंशन करने होते हैं। उसके बाद 8 नंबर का जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है नंबर ऑफ़ ड्रॉप आउट रेट केसेस फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन एज पर सर्विस पैकेज। ये भी ऑल नंबर्स में लिखना होता है। ड्रॉप आउट में आपके जैसे केस स्पेसिफिक एनसीडी के पेशेंट है, जो हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के, कैंसर के हैं। मान लीजिए कोई हाइपरटेंशन के पेशेंट आपके पास दिखाने आ रहे हैं। कुछ पेशेंट क्या होता है, वो सेटिस्फाई नहीं होते, उन्हें लगता है कि हमें यहाँ ना दिखा के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ना दिखा के कहीं और हमें दिखाना चाहिए। तो वो क्या, जैसे सीएससी पर चले गए या फिर डिस्ट्रिक्ट पे दिखाने चले गए या फिर किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखा दिया। तो जितने पेशेंट आपके ड्रॉप आउट होते हैं, मान लीजिए आपके पास पेशेंट 108 आ रहे थे, 108 में से दोबारा 14 पेशेंट आपके पास नहीं है, तो ये आपको इसमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कितने पेशेंट आपके ड्रॉप आउट हुए। जैसे यहाँ पे 14 हुए मई के महीने में, जून के महीने में 20 हुई, जुलाई में 12 हुई। उसके बाद हमारा नंबर 9 का जो चेक पॉइंट होता है परसेंटेज ऑफ वुमेन रिसीविंग ऑल 4 ANC। ये ANC रजिस्टर से निकालना होता है। इसका फार्मूला होता है, इसमें जो फार्मूला निकलता है टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव 4 ANC टोटल प्रेग्नेंट वुमेन इन द विलेज इंटू 100। अब ये 72% आया। अब आपको लगेगा 72% कैसे आया। इसमें मान लीजिए जो टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव 4 ANC, मान लीजिए 4 ANC रिसीव करी 36 ने, 36 का हमने इंटू करा 100। और मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन द विलेज, जो गांव में टोटल प्रेग्नेंट वुमेन थी वो 50 थी,
अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए 3600/50, 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो ये 72% आएगा। ऐसे ही हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया 72%। इसके बाद हमारा नंबर 10 का चेक पॉइंट आता है ड्रॉप आउट रेट फॉर पेंटावलेंट इम्यूनाइजेशन। इसका फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिस DPT 3 डोज आफ्टर DPT फर्स्ट। जैसे डोज लगती है, 1.5 महीने में डोज लगी, फिर 2.5 में लगी, फिर 3.5 महीने में लगी। जिसने DPT 1 की डोज ली वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ DPT 3 में, उसके नंबर्स देखने होते हैं, इंटू 100 करना होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिसीव DPT 1। DPT 1 जिसने रिसीव करी, वैसे अधिकतर हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 100% ही पेशेंट दोबारा रिपीट कर जाते हैं, तो इसमें हमारा आएगा 0-0 कि कोई चीज़ हमारा ड्रॉप आउट नहीं हुआ DPT लगाने में। उसके बाद हमारा 11 नंबर का जो चेक पॉइंट है आउटकम इंडिकेटर में ड्रॉप आउट रेट फॉर NCD। इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट मिस्ड आउट देयर फॉलोअप इंटू 100 टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पेशेंट हु नीडेड टू कम फॉर फॉलोअप। इसमें मान लीजिए इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है, 11 नंबर का पॉइंट हो गया हमारा ड्रॉप आउट रेट फॉर NCD। इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट मिस्ड आउट देयर फॉलोअप, जैसे इंटू 100 टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पेशेंट हु नीडेड टू कम फॉर फॉलोअप। इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ हमारी मान लीजिए 50 पेशेंट थे हमारे पास 50 पेशेंट थे जो जिनका चल रहा था ट्रीटमेंट, और उसमें से 6 नहीं आए हमारे पास। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ गया 600/50, 5 कम 5, 5 2 10, तो ये 12 आ जाएगा। 12 ये फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है, जैसे ये आया हुआ है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है 12 नंबर का नंबर ऑफ स्टॉक आउट डेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। आपकी स्टेट में जो भी आपकी स्टेट गाइडलाइन में एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल है, मान लीजिए 126 है आपके पास एसेंशियल मेडिसिन या 106 है, उसमें से जितनी नहीं है आपके पास, मान लीजिए हमारा मई का महीना 31 का होता है, तो चार एसेंशियल मेडिसिन नहीं है हमारे पास, तो हमको 4 × 31 इसका फॉर्मूला होता है। डेज़ में कैलकुलेट करना होता है ये। जैसे हमारा मई का डाटा हो गया, 4 मेडिसिन नहीं है हमारे पास, इंटू 31 करा इज इक्वल टू 4 × 31 हो गया हमारा 124। तो ये आपका आ जाएगा 124, 4 × 31, 124 डेज आपका नंबर ऑफ स्टॉक डेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आ जाएगा। ऐसे ही आपका जून के महीने में मान लीजिए 6 मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, 6 × 30, 6 × 18, 6 × 30 ये हो जाएगा 180 डेज। ये तरीका होता है स्टॉक आउट डेज निकालने के लिए। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है नंबर ऑफ स्टॉक आउट डेज ऑफ एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट। टोटल आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 14 टेस्ट किट अवेलेबल होनी चाहिए। मान लीजिए मई के महीने में हमारे पास 3 अवेलेबल नहीं थी, तो 3 × 31 3 × 31 ये हो जाएगी 93। ये हो जाएगी हमारी मई के महीने में 93 डेज। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है नंबर ऑफ योगा सेशन कंडक्टेड इन मंथ। ये हमें नंबर्स में लिखने होते हैं। योगा सेशन जैसे आपके महीने में 8 योगा सेशन होते हैं, तो आप 8 लिख दीजिए। इसके बाद पॉइंट आता है नंबर ऑफ VHND कंडक्टेड फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन। विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे जो आप बनाते हो, टोटल 7 या 8 जो बनाते हो, वो आपको यहाँ पे नंबर में मेंशन करने हैं, नंबर में लिखने हैं आपको, जैसे नंबर में लिखेंगे।
इसके बाद पॉइंट आता है नंबर ऑफ़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एएनसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपकी होती है जो जैसे एक्लेम्सिया की है, प्रीवियस LHCS है, किसी का हीमोग्लोबिन कम है 7 ग्राम से, वो आपको ओनली नंबर्स में मेंशन करनी होती है। जैसे इसमें मई में 2 है, जून में 3 है। उसके बाद पॉइंट आता है नंबर ऑफ़ AFI केस रिपोर्टेड। जैसे हम इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ तो ओनली नंबर्स में देखना है, 0 लिखा हुआ है। उसके बाद 18 पॉइंट आता है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन विद डायरिया ट्रीटेड विद ORS एंड जिंक। ये भी ओनली नंबर्स में होता है, कितने बच्चों को ORS और जिंक दिया। जैसे इसमें इन्होंने मई में 3 को दिया, जून में 4 को दिया। इसके बाद हमारा 19 नंबर का पॉइंट आता है कंट्रासेप्टिव एक्सेप्टेंस रेट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सेप्टेड कंट्रासेप्टिव मेथड इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंसिल फॉर कंट्रासेप्टिव। इसका समझने का आसान तरीका है, ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव। मान लीजिए हमने 50 लोगों की काउंसलिंग करी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, ये नीचे आ गया 50। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, 30 ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेप्ट कर लिया, इंटू करा हमने 100, ये हो गया 300 बटा 3000 बटा 50, 5 30, ये हो गया 60%। हमारा निकल गया 60%। तो ये जो इस महीने का डाटा है ये 60% होगा मई के महीने। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है नंबर ऑफ़ एनीमिया केसेस ट्रीटेड सक्सेसफुली। टोटल नंबर ऑफ़ एनीमिया, जितने एनीमिया के केसेस हैं वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। एनीमिया हमारा 3 प्रकार का होता है, सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड। उसका आपसे कोई एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, जो भी केस हो वो यहाँ पे आपको नंबर में मेंशन करना है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ TB पेशेंट हु कंप्लीटेड देयर डॉट्स इंटू 100 टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड TB केसेस। अधिकतर TB केसेस का जो जितने भी TB पेशेंट होते हैं सब 100% सब डॉट्स का ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो ये हमारा होगा 100%। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है, हमारा जो क्वेश्चन आता है परसेंटेज ऑफ केसेस, ऑन ट्रीटमेंट अचीव ब्लड प्रेशर कंट्रोल। मान लीजिए आपके पास हाइपरटेंशन के पेशेंट आ रहे हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। इसका फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ BP पेशेंट। मान लीजिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ BP पेशेंट 100 है, उसमें से 94 है नॉर्मल BP, 94 का नॉर्मल BP चल रहा है, इंटू 100 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 94 100 अपॉन 100, 20 से ये हमारा टोटल निकल गया है 94%। ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। इसके बाद हमारा आता है पॉइंट 24 नंबर का परसेंटेज ऑफ केसेस स्क्रीन पॉजिटिव। और इसके बाद 23 नंबर का पॉइंट आता है परसेंटेज ऑफ केसेस ऑन ट्रीटमेंट अचीव ब्लड शुगर कंट्रोल। ब्लड शुगर का सेम इस तरह ऐसे ही होगा जैसे 100 पेशेंट थे हमारे पास। ये फॉर्मूला होता है ब्लड शुगर कंट्रोल का टोटल नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट हु हैज़ नॉर्मल शुगर लेवल एज ऑफ नाउ इंटू 100 टोटल नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट। मान लीजिए हमारे पास टोटल नंबर जो थे डायबिटीज़ के, टोटल नंबर डायबिटीज़ के 100 थे हमारे पास, जो 100 आ रहे थे, उसमें से 80 हमारे सही हो गए, तो इंटू 100 ये हो जाएगा हमारा 8000 बटा 100, ये हो जाएगा हमारा 80%। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा ये वाला। इसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है 24 नंबर परसेंटेज ऑफ केसेस स्क्रीन पॉजिटिव फॉर कैंसर अंडरवेंट बायोप्सी। कैंसर का कोई पेशेंट जनरली मिलता नहीं है, तो ये हमारा 0 ही आएगा। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है परसेंटेज ऑफ कैंसर केसेस अंडरवेंट ट्रीटमेंट फॉर ईच कैंसर। जब कैंसर का कोई केस ही नहीं है तो सब 0 डाटा आएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्कोर, CSS होता है। इसके बाद आता है हमारा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्कोर कम्युनिटी।
PSS होता है हमारा, CSS होता है। PSS हमारा होता है पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, CSS हमारा होता है कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन सर्वे। जो भी हमारी कंपाइल शीट होती है, जैसे अभी हमारा मई के महीने हमारा 84% आ रहा है, तो उसका तरीका होता है, फॉर्मूले भी यहाँ पीछे मेंशन है। जितना हमारा टोटल स्कोर आता है, सम टोटल स्कोर ऑफ एट्रीब्यूट, मान लीजिए हमारा मई के महीने में आया 4.2 निकल के, मई के महीने में हमारा आ रहा है 4.2 इंटू 100/5, क्योंकि 5 में से नंबर देने होते हैं हमें, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, तो ये 420/5, 5 × 40, 5 × 20, तो ये हमारा निकल के आएगा 84%। ये हमारा PSS हो गया। उसके बाद हमारा होता है CSS कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन सर्वे। ये हमारा मई के महीने में 80% आ रहा है। 80% का निकालने का तरीका होता है, जैसे हमारा 4 था टोटल, जो हमारा सम आया था, जो कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन सर्वे की कंपाइल शीट होती है, उसको इंटू 100 करना है, बटा 5 करना है। यह आ गया हमारा 400/5, 5 × 40, ये हमारा निकल के आ गया 80%। ये 80% है। उसके बाद जो लास्ट में हमारा क्वेश्चन आता है, जो आउटकम इंडिकेटर का सबसे लास्ट का है, परसेंटेज ऑफ क्रोनिक केसेस हु स्टार्टेड ट्रीटमेंट एट PSC अबव आर स्टिल अंडर ट्रीटमेंट फॉर लास्ट 3 मंथ। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्रोनिक केसेस हु स्टार्टेड ट्रीटमेंट एट PSC इंटू 100 टोटल नंबर ऑफ क्रोनिक केसेस हु आर स्टिल अंडर ट्रीटमेंट। जो 3 महीने से पिछले, मान लीजिए TB के पेशेंट चल रहे थे, उनको पूरा 100% इलाज मिल रहा, तो ये आपका 100% आएगा सारा का सारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, नॉलेजेबल